अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, आज हम यहाँ पर आए हैं मौज़ा माड़ी वाले के बिल्कुल करीब एक इलाका है। यहाँ पर ये बकरियाँ चराने वाले बकरियों को ले आए हैं और साथ ये भेड़ें भी हैं। माशाल्लाह काफ़ी सारे जानवर हैं। सौथ ही वैसी सही रला मिला के चलो माशाल्लाह ज़बरदस्त। ये वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गई है और देखें अल्लाह खैर करे। वैक्सीनेशन ही तो बुनियादी स्टेप है लोगों के प्रॉफिट को इंक्रीज़ करने के लिए। वैक्सीनेशन होगी प्रॉपर, क्या होगा, डिज़ीज़ कम आएगी। डिज़ीज़ कम आएगी, उस पे इकोनॉमिक लोड कम होगा उस आदमी पर, उस ब्रीडर पे। उनका ख़र्चा कम होगा, उनका स्ट्रेस कम होगा, उनका वक्त ज़ाय नहीं होगा और ग्रोथ अच्छी रहेगी, प्रोडक्शन अच्छी रहेगी इन द फॉर्म ऑफ लैम्स एंड किड्स। प्रोडक्शन ज़ाहिर है, बकरियों से किड्स आने हैं और इनसे लैम्स आने हैं, शीप से लैम आएगा तो उसका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। जब प्रॉफिट बढ़ेगा तो लोगों का शौक़ बढ़ेगा और जब शौक़ बढ़ेगा काम में इजाफ़ा करेंगे और लोगों की मुआशी हालत बेहतर होगी। इसकी मिसाल ये है कि अगर किसी के पास 20 जानवर हैं और उसने एक साल उन पे मेहनत की है, खिदमत की है और एट द एंड क्या हुआ है कि 20 जानवरों से उसे कुछ प्रॉफिट आया तो उसका हौसला बन जाता है। जब हौसला बन जाता है तो दिल करता है कि आप 25 रखें, 25 से 30 होते हैं और इस तरह काम बढ़ता जाता है। तो यही एक तरीका है, सबसे पहले डिज़ीज़ लोड को कम किया जाए थ्रू वैक्सीनेशन, थ्रू प्रॉपर मैनेजमेंट, थ्रू गाइडेंस, थ्रू अवेयरनेस ऑफ ब्रीडर्स। और मेरी सजेशन ये है कि जो ब्रीडर्स लोग हैं उनकी अवेयरनेस जितनी हो सके उतनी बढ़ाई जाए और ब्रीडर की सिर्फ नहीं, ब्रीडर के पूरे घर वालों की, उनके बीवी बच्चे, जितने भी उस फैमिली से कनेक्टेड लोग हैं उन सब की अवेयरनेस बढ़ाई जाए, उनकी ट्रेनिंग्स करवाई जाए। क्यों चाचा जी, जना काम शुरू किया आवे ए चोखे बकरियां कनु शुरू तुआरे तो भेड़ा हैं? हाँ भेड़ा। कितने भेड़ा हन ते शुरू कितो वे? भेड़ा ढेर गाय। शुरू है। हाँ हाँ। चोखा अरसा थी गए। ढेर से। प्यू दादे के नो। हाँ हाँ। प्यू दादे के नो आन। हाँ हाँ। अच्छा, यानी पुराना काम करें देवे। हाँ हाँ। तुम्हारी जवानी ही काम में गुजरी है। ये वही ऐसे भी। वही एज ते चरावण है। हाँ हाँ। ठीक है। ही देखो नु कुछ खटिया वटिया है। हाँ हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ, शुक्र है। ज़मीन की दिया वे। हाँ। बहुत अच्छे, जिंदाबाद। मतलब आखण है कि अगर कोई काम तुसा करें दे पे वे हुंदे तो को फायदा ता थीवना चाहिए ना। हाँ। फायदा ही अगर नहीं थींदा ई थियो ई फोटो वैसे ना सारे दा हाँ हाँ। फायदा नहीं थींदा तो वालू काम करन दा कोई फायदा क्या नहीं। चौकी जमीन बड़ी है वे ही माल ही चूं 5-6 बीघे बड़ी है वे चौखे अरसे 30 साल 40 साल। और तुम्हारी उम्र चौकी है अंदाजा? अच्छा चलो ठीक है ना। 5-6 बीघे जमीन बन गई। अखीर निके हुसैन को निके उन्हें दे शादियां शुदियां कितियां हो सो वो ही माल ही पाल के हिंदे जो प्रॉफिट तो को अल्लाह ने दिता उसी बरकत पै गई है। तुसा अल्हम्दुलिल्लाह चौके बच्चे ने शादियां शुदियां किते वे दू लड़के हैं तोरे उन्हां दी शादियां कर दिते वे हिंदे जो कमाते 6 बीघे जमीन बनाई वे हिंदे जो अल्हम्दुलिल्लाह भेड़ा ते बकरियां दुआई जो। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हाली भी वो सिलसिला चलदा पे। पहले जमीन चौकी ही तोरी पहले कहना ही हुण अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जमीन है उंदी वही भी करें देवे, निके दिन शादियां भी करके देवे, घर दे खर्चे भी चलाए वे 30-40 साल ते अल्हम्दुलिल्लाह ही माल च हिंदे काम च बरकत है ना सी। दिल तो खुश है ना, दिल राजी है ना। अच्छा, सारी जड़ी टीम आंदी है वैक्सीन कराण उदा कोई फायदा थींदे तो आकू या कह नहीं थींदा? क्योंकि ए जड़े हिफाजती टीके लावणा नू ए बीमारियां को नहीं थी मारने दे, बीमारी घट आंदी है। जले बीमारी घाटा से उन्हें नाल जानवरां दे उत्ते जड़ा है ना जड़े मर मुर वेंदे
ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਥੀ वेंदे ਉਹ ਘਟ थी सी हाँ हाँ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਘਟ थी सी ਤੁਹਾਡਾ प्रॉफिट वध सी ये मुनाफा वध सी ठीक है ना सी मकसद वैक्सीन करावण दा इहो है ये वे ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਨਵਰ ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਥੀਵੇਂ हाँ हाँ ਤੁਸਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਥੀਵੋ ये वे ताकि ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜਾਨਵਰ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਥੀਵੇ हाँ हाँ ये ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਧੇ वत ਵੱਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੌਸਲਾ ਥੀਂਦੇ ਦਿਲ ਵਧੀਂਦੇ हाँ दल बदे जे मुनाफा भाई ज़्यादा आंदा पे अलहमदुलिल्लाह कम चंगा है नाल चौके छोकरे नाल हैं ही काम है तोरे एक निका है तोरा हाँ बिया भतीजा है ए भतीजा थी अच्छा हाँ ते एक भतीजा एक पोतरे हाँ अच्छा अच्छा चलो ए नाल रहे मैंने हाँ ना चलो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह तोरा ना क्या है जी फरीद फरीद साहब गुलाम फरीद साहब वालिद साहब दा ना मालूम बालू साहब ते मौजा अपना माड़ी वाला मौजा माड़ी वाला ते अज वाली नहीं चरांद वाले पासे गया बारिशां थींदियां पे नहीं वजह करो ये था के जा था ये निकल गया था वो तो परू मेरे ख्याल है चरे दो ना स्टेशन तो सही स्टेशन तो नहीं वैसे हे एरिया ठीक है हाँ चरांद वास्ते आज घा पट्ठा भी आपको सटे ने वे सिर्फ चरे ने वे हाँ सटे घर शाम शाम को घा सट खड़ाया हाँ खदो नहीं खड़ा सवेरे वाल चरावण वास्ते काट आया ये वे सवेरे की आज रात में वसदा लागे आज वहां तक गाड़ी दे अच्छा अच्छा नहीं ये चोखा मतलब आखना है कि सवेरे कितने बजे तकरीबन निकल आंदो ये रोटी खाते सवेरे रोटी खाते हाँ। नमाज पढ़ते रोटी हाँ खाते हाँ हाँ नमाज पढ़िया वल रोटी हाँ, खा दी हाँ, हाँ। बल टोर पिया चलो शाम को कितने बजे वापस बाद निकले? शाम जो पिछली बांग मिल दिए जवाल शाम शाम वाली हाँ, वाली। नमाजा घर में पढ़ते हाँ का ते जुहर असर वाली थी बात है यार रस्ते हाँ, हाँ, पढ़ भी दा करो हाँ, चलो चंगी गाल है ये वे। ये तो बेहतरीन काम है सी तोड़ा इना मतलब है पूरा डी तुसा ये मेहनत करें दो सारा दी तो सारा डी मेहनत करें दो उनके बाद वाल कोई तो आपको फायदा थी नहीं हाँ बकरी वाल चौकी उम्र है जो गब यो थी वेंदी असी हाँ गब्बण शबण बड़ी थी ते कड़के जे फल्या छेला छोड़े दो अच्छा कणकी दे विच छोड़े दो छेला छेला छुड़े सो हाँ ये फल्या छल्या की क्या दिया दे खास है बाल अच्छा हाँ ठीक और भी आए हुण बयान ठीक है ये चौखे अरसे बाद भी आंदी है बाद पता है सब और 5.5 महीने हाँ हाँ बाद 5 नहीं 5.5 के 5 तकरीबन भेड़ भेज भी अच्छा भी आए साल चौके फाला आवेंदे एक बकरी का बाद वो ना लवाऊं दवाल लवा छोड़या ना ते छेला घर खड़े हाँ ले ला काली ले ला ये मांग दे लवा के मांगते अपना पालो ये बीतल नस्ल वाला और चंगा घंटो हाँ गिनो सी बिल्कुल ये अपना होना चाहिए थोड़ा माल है क्या अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह इन्हें दे विचों कोई चंगा फल पालो हाँ बीतल नस्ल वाला उत्ते है पैसे मक्खी ना। चीना हाँ वो तो फायदा दे सी ये बकरियां दी चली बकरियां ना हाँ खबे दे खड़े जी हाँ माल खेत दे है बिल्कुल पैसे गिनते रह गए ना पैसे भी हाँ तो वो स्कीम चल रही है ये सडे ने आसे उन्हें को हाँ। पैसे बकरे वाली और गए हो तो हुण कैंसे गया हाली हाँ हुण स्कीम वो बंद थी गई अच्छा हुण क्या नहीं चलती कोई आया खाना कहना आओ आओ इधर देखो माल को हाँ देखो एंटेरोटॉक्सीमिया की वैक्सीन हो रही है जी यहाँ पे बकरियों में और भेड़ों में ये माशाल्लाह बड़ा दिल खुश होता है जानवर देखकर खुशहाल जानवर देखकर ब्रीडर को खुशहाल देखकर बड़ी खुशी होती है ये ग़ुलाम फरीद साहब हैं मौजा माड़ी वाला ये फरमा रहे हैं कि 30-40 साल इनको क्योंकि एग्जैक्ट याद नहीं है कि अरसे से वो ये काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इसी काम से उन्होंने 6 बिघे 3 किले जिसको कहते हैं ज़मीन अल्हम्दुलिल्लाह बनाई है 2 लड़कों की शादी की है और इन 40 बरसों ऑन एन एवरेज 35 बरस चलने लगा लें उनका घर के ख़र्च अखराजात चलाए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अब भी उनके पास ये जानवर मौजूद हैं अल्लाह पाक ने इनमें बरकत रखी है और इसमें महकमा लाइव स्टॉक का रोल आप देखें कि इन जानवरों की वैक्सीन इम्यूनाइजेशन प्रॉपर टाइम पे करके फार्मर के प्रॉफिट में इजाफ़ा किया जा रहा है उनके स्ट्रेस में कमी की जा रही है जानवर के स्ट्रेस में भी ब्रीडर के स्ट्रेस में भी कमी करके उनकी खुशहाली में
हम एक रोल प्ले करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और ये सारा क्यों कर रहे हैं? ये हमारा फ़र्ज़ है। और कुर्बतन इल्लल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अच्छा जी, तुसा ही करो, मक्खी चीनी नस्ल दे बकरियां विच रलाओ। मेरी गाल थोड़ी जी मनो, उनका प्रॉफिट ज़्यादा है जनाब। तुसा होनी लियाओ ना मेरे नाल। मक्खी चीनी नस्ल का पता है? इन्हें विच है नहीं मक्खी चीनियां बकरियां। ओ बेटी रत्ती, लेकिन प्योर कहनी, ओ प्योर कहनी। तुसा मक्खी चीनी नस्ल का बकरा एक छेला खड़ाओ जेड़ा इन्हें को लावे। उनके बाद उनके चो फल जेडे जमसन सोने सोने जमसन, उन्हें दी कीमत ज़्यादा मिल से, तो प्रॉफिट ज़्यादा थी से। तो ये बकरियां दी कीमत इन्हें जल्ले वड्डियां थी इन्हां दी कीमत घट होंदी है। उनके फल जल्ले वड्डे थी सन, बकरी है तो भावें बकरा है, उनकी कीमत ज़्यादा है। विकसन चंगी कीमत है, सोने होंदे, खूबसूरत होंदे, उन्हें दा रेट अच्छा लगता है। प्रॉफिट तुहाडा किवें वधावणे, मैं तुहानू ये दसे नाकना तरीकाकार। बकरियां दे विचों प्रॉफिट वधावण दा तरीका ये है, बीतल नस्ल दे बकरियां पालो, बीतल नस्ल दा छेला खड़ाओ, वो बकरियां को लावे। उनके चो जड़े फल आसन वो बीतल नस्ल दे जमसन, वो सोने होंदे। ये देखो ना, ये बकरी वधी है, ये हिंदे विच वो खूबियां हैं, ठीक है ना। ये मक्खी चीनी, लेकिन प्योर कहनी, प्योर कहनी, प्योर जले पले सो ना, इंदे विच ये भी थोड़ा जहा इंदे भी खूबियां हैं, इंदे भी खूबियां हैं, लेकिन रलोड़ माल है तुहाडा। हाँ, ये ठीक है, कुछ बेहतर है। ही नस्ल दियां बकरियां गिनो, नज़दीक थियो तुस आ सुन गिनो मेरी गाल, सारे सुन गिनो गौर नाल। वैक्सीन भी कर भाई जल्दी। ये ही नस्ल, ये है मक्खी चीनी नस्ल, बीतल मक्खी चीनी। ही नस्ल दे बकरियां पालन दा सी फायदा ये, सुन गिन भाई जान। तेरा नाम क्या है? तारिक, तारिक साहब। तेरा नाम? अब्दुलरहमान साहब। गुलाम फरीद साहब, आवाज़ आनी पी है? औरतें थी आओ, मैं यादा पिया जो तुसा अपना मुनाफा किवें वधावणे हुंदा, मैं तो तरीका दसेना पिया। तुसा बकरियां दे विच बीतल मक्खी चीनी नस्ल ये खड़ी है, इहो जिहा बकरियां रखो। छतरा सॉरी बकरा जड़ा है छेला, वो भी ही नस्ल का रखो। हुंदे कनू अपनी इन्हें बकरियां दी नस्ल वधवाओ। उन्हां दे फल जल्ले वड्डे थी सन, वो अच्छी कीमत ते विकसन, तुहाडा प्रॉफिट वधसी। प्रॉफिट वधावण दा ये बेहतरीन तरीका है। बकरियां दे विच, भेड़ां दे विच लोही नस्ल दे भेड़ां पालो, लोही नस्ल। आओ मैं तुहानू दसां किहड़ी है। हाँ, ये जड़े ना प्योर चीज़ां तो अवेलेबल थी होना मुश्किल है, बहरहाल इंदे च खूबियां मौजूद हैं। ये थी गई, वो थी गई। ये जिन्हें दा मुँह जड़ा है ना, ये रत्ता जी को सड़े ब्राउन है, ये ब्राउन मुँह तो पिछला सारा। हाँ, ये नस्ल ठीक रह वेंदे ने अपने हाँ, ये चीज़ ये क्वालिटी है। कान दे उत्ते परकन्नी भी कुछ रहंदे जमीन परकन्नी, ठीक है ना जी। को गलती थी वजह यार, मेरे को माफ़ कर दी भाई। असल फील्ड दे विच इवें ही असा को सारे चीज़ां टेक्निकल चीज़ां असा बोल नहीं सकते, ताकि ये चीज़ां समझ। तो आखण दा मतलब भी कुछ मेरी वीडियो तो बना और ट्रू पॉइंट समझ गिनो, सुन गिनो। अर्ज है मेरा भाई, मेरे आवन दा मकसद है, अहम मसला है नाल दियो वीडियो आ वजे ना सारी। तुहाडे कने बकरियां ते भेड़ां, बकरियां दे विच मुनाफा किवें वधसे, उनका तरीका है कि बीतल चीनी नस्ल दे बकरियां पालो। जिवें वो बकरी खड़े आवे, जिन्हें हुण वैक्सीन कराई जावे, बकरा भी हूँ नस्ल दा बकरियां खड़ाओ, उंदे चो नस्ल वधवाओ। उंदे बकरे बकरियां जड़ियां वड्डियां थी सन, उन्हें दा रेट चंगा लग से, कीमत वध से, पैसे मिल से। तो लोही नस्ल दे भेड़ा पालो, ते दुम्बा भी ही नस्ल का खड़ाओ, छतरा ही नस्ल का खड़ाओ, हुंदे नस्ल वधवाओ। वो कीमती है। कजली नस्ल भी कीमती शुमार थी, कजली नस्ल जिन्हें अख दे उत्ते कजली नस्ल। हाँ, ये है लेकिन प्योर कहनी
थोड़ा जिहा थोड़ा जिहा। थोड़ा जिहा प्रिंट थे। अच्छा प्योर नस्ल दी कजली नस्ल दी भेड़, प्योर नस्ल दी लोही नस्ल दी भेड़ ते हिना दे छतरे तुसा अपने माल च खड़ाओ ओ जले तो बड़ा चीज दे प्रॉफिट ज्यादा दे। ठीक हो गया। तुम्हारे कने बे को जानवर हैं गमी मंगी गमी अगर हैं गमी है अगर गमी है तो तुसा गमी चोलिस्तान नस्ल ने पालो उनदे जो दूध भी ज्यादा आंदे उनको बीमारी भी घट लगती है। ए है देखो जी कजली नस्ल ऐसी कजली नस्ल है माशाल्लाह। ही देखो बस बदवाओ नस्ल मिक्सिंग ना करो कजली को कजली ते पवाओ कजले को कजली ते पवाओ लोही दा जड़ा है छतरा ओ लोही ते पवाओ ताकि अलग-अलग थोड़े-थोड़े चंगे बने ते मिक्स ना थे। ये भी कजली ठीक है ना जी पर ले लेना इन्हें तैयार करो इन्हें दी खुराक अच्छी करो। पेट दे कीड़े दी दवाई एक दफ़ा इस्तेमाल करवाओ वल 20 दिन बाद वला इस्तेमाल करवाओ वल 3 महीने बाद वल इस्तेमाल कराओ करीब करो आवाज़ कहना नहीं तो प्रॉफिट वधावण दा तरीका दसना पिया। नस्ल के लिए केड़ी पालनी है बकरियां दे विच 10 लीती है भेड़ां दे विच 10 लीती है बीमारी को बचण वास्ते वैक्सीन करण असां आ वेंदे उन्हें नाल क्या थींदे तुहारे जानवर बीमार घट थीसन मरसन घट इंशाअल्लाह तो तुहारे मुनाफे च इजाफा थीसी। ठीक है ना नस्ल थी गई वैक्सीन थी गई बीमार जड़ा थी वन फौरन इतला दो फौरन पहुंचो हस्पताल आ वजो साकू सरीन हो उनका फौरन इलाज करो। 3 काम थी गए। चौथा काम ये है कि चौथा काम यार बड़ा प्रॉफिट वधाउण वास्ते मार्केट कोई अच्छी लगो जिथा देखो मंडी केड़ी मंडी ते रेट चंगा लगे वो मंडी दे विच अगर लोकल इर्द गिर्द एरिया दे विच थोड़ा माल अच्छे तरीके से बेच सकते हैं उठा बेचो। ठीक है ना सी ते कोशिश करो कोई मौके ते बेचो। ए मक्की चीनी है ये रखो ही नस्ल दा बकरा रखो ही नस्ल दे बकरे रखो इन्हें को वधाओ फलाओ। अगर कमी है तो चोलिस्तानी रखो उन्हें को बीमारी घट लगती है चिचोड़ घट चिमड़ दे गर्मी सर्दी को बर्दाश्त ज़्यादा करेंदी है। ठीक है ना सी तो उनकी वैक्सीन सही थी रहे वजह तो बीमार बिल्कुल कह नहीं थी तो उन्हें जो दुध भी चंगा मिल वेंदे। चोलिस्तान नस्ल की गां लोही ते कजली नस्ल दे भेड़ां मक्खी चीनी नस्ल दे बकरियां ते अगर मंझ है तो नीली रात नस्ल दी मंझ नीली रात नस्ल दी मंझ ये रखो सही टाइम